बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम 10 मरला का लग्जरी हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं, इस घर की स्पेशलिटी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आपको गैस प्री इंस्टॉल मिलती है। मेजॉरिटी व्यूअर्स का ये कंसर्न होता है। सेकेंडली, इसके डिजाइन एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही मिनिमलिज्म डिजाइन एलिमेंट यहाँ पर यूज किए गए। ओवरसीज क्लाइंट जिस तरह के न्यूट्रल कलर पैलेट्स पसंद करते हैं वही आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसकी एक और स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर आपको स्काई ग्लास मिल जाती है, जो कि एक और प्लस एडवांटेज है, यानी कि नेचुरल लाइट फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अगर प्लॉट साइज की बात करूं तो 35/70 इसका प्लॉट साइज है, विच इज इक्विवेलेंट टू 10.8 मरला। और अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूं तो 3750 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बन जाता है। लोकेशन काफ़ी ज़्यादा प्राइम है, बैक साइड पे बुलेवार्ड है। अगर इसकी एलिवेशन को मैं डिफाइन करूं तो स्प्लिट डिज़ाइन एलिमेंट के साथ इसकी एलिवेशन मिल जाती है, जो दिखने में इस तरह लगता है जैसे कनाल की एलिवेशन को इन्होंने 10 मरला के अंदर कॉपी कर दिया। बाहर से इसके डिज़ाइन एलिमेंट इस तरह के फॉरएवर से हैं, यानी कि मेंटेनेंस फ्री इसकी एलिवेशन मिल जाती है। लोअर डिज़ाइन के अंदर इन्होंने यहाँ पर टाइल्स इंस्टॉल की हुई है और बाकी सारा टोटली हमें पेंट का काम मिल जाता है। घर का नंबर है 322। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस बाहर मिल जाती है, अंदर भी 2 गाड़ियां आप इजीली पार्क कर सकते हैं। लूवर स्टाइल के अंदर ही हमें गेट मिल जाता है। हमेशा की तरह सरसी से मैंने घर का विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। अगर इसकी आखिरी बात फेसिंग की बात करूँ तो ये साउथ फेसिंग घर बनता है। तो आइए इसका वॉकआउट शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की फ्रंट एलिवेशन है। गेट के अंदर जो लूवर डिजाइन मिलता है वही हमें सामने एलिवेशन पे मिल जाता है। ड्रॉप लाइट के लिए इन्होंने सीओबी लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि ये महंगा काम हुआ हुआ है। बाहर मेन वॉल के ऊपर भी सेम एलिवेशन वाली हमें वही टाइल्स मिल जाती है। ये इसका लॉन पैच है और वो सामने आपके पास यहाँ इसका मीटर जो गैस का है वो प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। सेकेंडली, इस घर की एक और स्पेशलिटी ये है जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि इसके अंदर सोलर की वायरिंग जो है वो हमें प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। ये इसका आ गया कार पोर्च। टाइल फ्लोरिंग है, 2 गाड़ी इस साइड पे पार्क कर सकते हैं, 1 गाड़ी इस साइड पे पार्क कर सकते हैं। विंडो पैनल्स की अगर बात करूँ तो कंपैरेटिवली बड़े लगाए हुए हैं इन्होंने, और इस पे इन्होंने 1.6 गेज की एल्यूमिनियम यूज़ की हुई है। ये वाले टेंटेड है क्योंकि ये सन फेसिंग घर है। अंदर भी मुझे सिक्योरिटी ग्रिल्स इसकी प्री इंस्टॉल्ड नजर आ रही हैं। मिनिमलिज्म डिजाइन एलिमेंट की वजह से स्ट्रेट वॉल का इन्होंने काम किया हुआ है। इस साइड के ऊपर इन्होंने टाइल्स दी हुई हैं, ये भी इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। और बैक साइड को भी थ्रू एंड थ्रू मुझे मैट फिनिश के अंदर टाइल नजर आ रही है। इस घर की एक और स्पेशलिटी ये जो अगेन मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि ये प्रॉपर डबल यूनिट है। फॉरेन पैसिव इनकम 2 भाई हो या 2 फैमिलीज के लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है। यहाँ से आप सेपरेट इसकी एंट्रेंस ले सकते हैं। वो गेट यानी कि दरवाजा आप बंद करें तो बिल्कुल ये अलग हो जाएगा। ये इसकी कंसील्ड फिटिंग, यहाँ पर हमें इसकी विंडो पैनल्स मिल जाते हैं। ये व्यूअर्स आ गई इसकी बैक साइड गली। बॉब वायर इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए। और नोटिसेबल चीज़ ये है कि यहाँ पर साइड पे टोटली ग्रिल चल रही है और साइड पे हमारे पास बैल्कनी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर थ्रू एंड थ्रू वहाँ तक मुझे नजर आ रही है। और सामने टेरेस के ऊपर भी वही मेन एलिमेंट्स है। गीजर की अगर बात करूँ तो एक बीतरो का गीजर ब्रांड न्यू ये, और एक वो वहाँ सामने हमें मिल जाता है। सामने एक लॉन्ड्री एरिया भी दिया हुआ है। इस साइड पे अगेन कंसील्ड फिटिंग है और यहाँ ये सामने हमारे पास वॉशरूम आ जाता है। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। और आखिरी बात कि इसके अंदर सीसीटीवी कैमरास की वायरिंग भी हमें प्री इंस्टॉल मिलती है। व्यूअर्स, ये इसका मेन एंट्रेंस डोर। अगर मेन एंट्रेंस को डिफाइन करूँ तो यहाँ पर हमें हाई क्वालिटी ग्रैंड मिल जाता है स्टेयर स्टेप लाइट के साथ। और साइड पे इन्होंने पेबल स्टोर की है, छोटी सी नीश बनाकर काफ़ी अच्छी दे दी है। वॉल के ऊपर ग्राफिक का काम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। और अगर मेन डोर की बात करूँ तो लूवर डिज़ाइन के अंदर इन्होंने सेमी सॉलिड डोर यूज़ किया हुआ है, जहाँ पर ब्लेंडेड हैंडल मुझे नजर आ रहे हैं। और अगर इसकी लेकर क्वालिटी की बात करूँ तो मैट फिनिश के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। येलो पाइन की ये डोर इन्होंने यूज़ किए हुए, स्लीक से लॉन्ग से ब्लेंडेड से इन्होंने हैंडल दिए हुए और साइड पे ये टोटली वुड का काम इन्होंने किया हुआ है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थोड़ी सी नॉन कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है। अगर एंट्रेंस को डिफाइन करूँ तो 2x4 की टाइप फ्लोरिंग नजर आ रही है। रेजर लाइट का इस्तेमाल इन्होंने किया हुआ है जो कि मार्केट से हट के है। इस साइड के ऊपर हमें डबल यूनिट की सेपरेट एंट्रेंस मिल जाती है और एंट्रेंस के लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास इसका आ जाता है पाउडर रूम। व्यूअर्स, ये सामने इसका मेन एंट्रेंस डोर जहां से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। अगर डोर हाइट की बात करूँ तकरीबन 9 फीट हाइट के ऊपर इन्होंने डोर दिया हुआ। और अगर छत की हाइट बात करूँ तो 11 फुट के ऊपर इन्होंने यहाँ पर छत यूज की हुई है। ये वाले डोर्स जो आपको नजर आ रहे हैं ये 8 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने दिए हुए। ये इसका पाउडर रूम वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलिट मिरर है, सिंगल कट के अंदर वैनिटी है। पोटा की और आइव की मुझे यहाँ पर फिटिंग नजर आ रही है। और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल यूज की हुई है। अब आ जाता है हमारे पास इसका मेन टीवी लाउंज। जबरदस्त टीवी लाउंज, काफी अच्छा खुली कैपेसिटी का है। जो दरवाजों पे लूवर स्टाइल मिल रहा था वही हमें दीवार पे मिल जाता है। हैंगिंग पेंडेंट लाइट दी हुई है। कंसोल काफी ज्यादा बड़ा दिया हुआ है और वो सामने हमारे पास टीवी की मीडिया वॉल आ जाती है जो सिंपल मिनिमलिज्म डिजाइन के साथ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, स्पेशियस फील काफ़ी ज़्यादा है। घर के अंदर अभी कुछ फिनिशिंग का काम होना बाकी है। अभी ये फिनिशिंग प्रोडक्ट एज इट इज़ यानी कि 100% नहीं है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अब हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम।
इसकी अगर डोर हाइट की बात करूँ तो तकरीबन ये इन्होंने 10 फुट की हाइट के ऊपर दिया हुआ है, और साइड पे जो इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास दिया हुआ है वो इन्होंने लूवर्स के साथ यानी कि लूवर पैनलिंग का यहाँ पर दिया हुआ है। ये आ गया ड्राइंग रूम, जिसमें अगेन 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, वही रेजर लाइट का इन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। ग्रिल्स बहुत अच्छी दी हुई है, जैसे गेट में था वही मिनिमलिज्म डिजाइन एलिमेंट यहाँ पर मिल गया है। ये जरा मार्केट से अगेन मैं कहूँगा कि हटके, क्योंकि जो ग्रिल्स अंदर इंस्टॉल कर देते हैं वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन डेंस सा लगता है। इस साइड के ऊपर इन्होंने गोले का काम किया हुआ है, विक्टोरियन वॉल डिजाइन दिया हुआ है, फैंसी लाइट्स दी हुई हैं, और ओवरऑल अगर दीवार की बात करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग रूम की दीवार बड़ी हमें मिल जाती है। एक और अकलमंदी का काम ये भी हुआ हुआ है कि यहाँ पर जो इन्होंने ये वाला डोर यूज़ किया हुआ है ये इन्होंने स्लाइडिंग दे दिया है, और तमाम डोर्स के अंदर ये जो हैंडल्स वगैरह इन्होंने यूज़ किए हुए हैं ये मैट फिनिश के अंदर दिए हुए हैं। इस तरह इसकी जगह भी बच जाती है स्लाइडिंग डोर यूज़ करने से, और एक डिज़ाइन एलिमेंट का डिज़ाइन एलिमेंट ऐड हो जाता है। एसयूएस सिक्योरिटी सिस्टम हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है, और ये फ्लूटेड जो इसके मिरर, ये जो ग्लास है इन्होंने यूज़ किया हुआ है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर डोर्स की मैं थिकनेस की बात करूँ तो तकरीबन 2 इंच थिकनेस के इन्होंने यहाँ पर सॉलिड येलो पाइंट के डोर दिए हुए हैं। अब व्यूअर्स आ जाता है हमारे पास इसका किचन। ज़बरदस्त। पहली बात नोटिसेबल ये है कि किचन में वार्डरोब जो है, जो इन्होंने कैबिनेट्स यूज़ किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। सेकेंडली नोटिसेबल चीज़ ये है कि बिल्कुल हैंडललेस है, जैसे यूरोपियन या अमेरिकन स्टाइल जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है बिल्कुल उस तरह की है। और यहाँ पर काउंटर टॉप, वर्किंग टॉप काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल जाता है। बेवल कट के अंदर राउंड शेप इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है, और ये इसके ऊपर इन्होंने चाइनीज़ मार्बल तकरीबन 1 इंच का यूज़ किया हुआ है। एक और अच्छी चीज़ ये कि इन्होंने यहाँ पर स्पाइस रैक इस तरह से बैक साइड के ऊपर दिया हुआ है जो कि लाइट के साथ है। अंडर माउंट इन्होंने यहाँ पर सिंक दे दिया है, और ये भी डबल सिंक हमें मिल जाता है। इधर तक इन्होंने पोटा इंस्टॉल की हुई है, ये सामने हमारे पास विंडो, और इधर भी इन्होंने ग्रेनाइट इंस्टॉल किया हुआ है। सर्वेंट के लिए एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है, और इस साइड के ऊपर हमारे पास फ्रिज की प्रोविजन आ जाती है, और ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। बल्कि ये शीट भी जो इन्होंने है ये अलनूर की इंस्टॉल की हुई है। अंदर वाइट कलर की MDF मेलेमन शीट है जो कि पैटेक्स की इन्होंने यूज़ की हुई है, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। मिनिमलिज्म से डिज़ाइन एलिमेंट है, यहाँ से भी आप डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। और ये हमारे पास फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन या कह लें डिश वॉशर के लिए ये जगह मिल जाती है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर दी हुए, फ्लोटिंग सी इन्होंने यहाँ पर इसकी कैबिनेट्स दे दिए हैं। अब आ जाता है हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त। बेडरूम साइज काफ़ी अच्छा है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 3 ब्लेड्स का फैन है, हैंगिंग पेंडेंट लाइट है। ये हमारे पास फ्लोटिंग कंसोल देके यहाँ पर ड्रेसिंग का कॉर्नर मिल जाता है। सेम जैसे बाहर हमें उसकी खिड़की के साथ सिक्योरिटी ग्रिल्स मिल रही थी, वही हमें यहाँ पर भी मिल जाती है, और तमाम खिड़कियों के साथ इस तरह सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम जो है वो प्री इंस्टॉल्ड है। कंसील्ड वार्डरोब है, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वार्डरोब काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, एल्युमिनियम ट्रिम्स के इन्होंने हैंडल यूज़ किए हुए हैं। अंदर कंसील्ड लाइटिंग है, और अच्छी एसेसरीज इन्होंने यहाँ पर भी दी हुई हैं। इस साइड के ऊपर इसका सेकंड एरिया मिल जाता है, ये भी शीट ZRK की है, और ये ग्लास भी इन्होंने काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है। अब आ गया हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, ग्लास इनक्लोज शावर है, रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट है, बैकलाइट मिरर है, सिंगल कट के अंदर वैनिटी है, पोटा और आइव की सैनिटरी फॉसेट फिटिंग इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर बच्चे बुजुर्गों के बैठने के लिए ये इन्होंने सीट भी दे दी है, और तमाम वॉल्स के ऊपर या फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल इंस्टॉल की हुई है। बटन्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि इजी ऑपरेटेबल हैं। और अगर मैं हैंडल्स की बात करूं तो ये इन्होंने 2 पीस वाला हैंडल यूज़ किया हुआ है, प्राइम कंपनी का। ये हैंडल थोड़ा सा कंपैरेटिवली महंगा होता है, और डोर्स काफ़ी अच्छे हैं, और इसकी भी क्वालिटी यानी कि मेंशनेबल है। अब आ गया हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त। इस बेडरूम का साइज मास्टर बेडरूम साइज का है, रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट है, हैंगिंग पेंडेंट सिलेंड्रिकल शेप के अंदर लाइट दी हुई है, उसी तरह का फ्लोटिंग कंसोल है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। ये ज़रा बड़ा बेडरूम है, मास्टर साइज का बेडरूम है। उस साइड के ऊपर हमारे पास बेडवुड की 2 जगह मिल जाती है, ये ज़बरदस्त काम किया हुआ है। इधर बेडवुड रखना हो इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, और फ्लोरिंग काफ़ी अच्छी है। इस साइड के ऊपर अगेन सिक्योरिटी ग्रिल्स हमें सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम के साथ मिल जाती है, और पर्दों के लिए नीश इन्होंने अंदर दे दी है, यानी कि छुप के उसकी रेलिंग आ जाएगी। ये अच्छा काम किया हुआ है। अटैच वॉशरूम, बैकलाइट मिरर, वॉल टू वॉल मैट फिनिश के अंदर टाइल, ग्लास इनक्लोज शावर, आइव और पोटा, और सेम वहाँ पर भी इन्होंने बैठने के लिए एक जगह दी हुई है। और ये इस साइड के ऊपर इन्होंने अंदर ही इसकी वार्डरोब दे दी है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छी और कम्पैक्ट सी दी हुई है, और बिल्कुल यानी कि इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि नमी आएगी, क्योंकि बिल्कुल कंसील्ड है इस तरह से। ये अच्छा काम हुआ है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ तक इन्होंने मुस्लिम शावर जो है वो पोटा का ही यूज़ किया हुआ है। ये इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि बिल्डर ने कहीं पे भी पैसा नहीं बचाया होगा। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है, और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज हैं।
ये वो सेपरेट डोर, अगर मैं ये डोर बिल्कुल बंद कर दूं, मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ इस तरह से, तो ना ऊपर वाले पोर्शन का शोर आएगा, प्राइवेसी की प्राइवेसी है, ठीक है। और ये बिल्कुल एक डिज़ाइन एलिमेंट अच्छा है, यानी कि एज अ डबल यूनिट बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है अगर रेंट पे देना हो, वरना 2 फैमिलीज हो तो इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं। ये सेपरेट एंट्रेंस मिल जाती है। यहाँ पर ग्रेनाइट के स्टेप्स हैं, वही मैट फिनिश जो मैट ब्लास्ट करके इन्होंने तमाम घर के अंदर यूज़ किया हुआ है, वही इधर भी एलिमेंट हमें इसकी रेलिंग के ऊपर भी मिल जाता है। रिसर्च लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स यूज़ की हुई हैं। और ये आगे व्यूअर्स हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, यहाँ पर इन्होंने प्लांटर्स दिए हुए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा वसीला। विंडो काफ़ी बड़ी मिल जाती है, इधर स्टेट स्टेप्स जा रहे हैं टू द रूफ टॉप, और प्लांटर्स का एलिमेंट काफ़ी अच्छा है। और ये क्या है, ये इन्होंने अच्छा ज़बरदस्त बिल्कुल कंसील करके छुपा दिया है, और अंदर इन्होंने चिंट के ये पावर प्लग्स जो है वो यूज़ किए हुए, ये भी डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी अच्छा है। और एक और चीज़ ये है कि यहाँ से आई थिंक ये बैल्कनी में जाना हो तो आप जा भी सकते हैं। अब आ गया व्यूअर्स इस घर का एक और कैच, ज़बरदस्त टीवी लॉन्ज इस तरह का है, जो यानी कि फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस है, जैसे एक कनाल के घर में आप एंटर हो रहे हैं। हैंगिंग पैनल लाइट है, 2-3 ब्लेड्स के फैन है। यहाँ पर इन्होंने स्काई ग्लास काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अंदर बैठ के आसमान को देखना एक अपनी एक एनर्जी होती है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। अगर ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करूँ तो व्यूअर्स फर्स्ट फ्लोर के भी डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बल्कि नीचे से भी ज़्यादा मुझे अच्छे फील हो रहे हैं। उसकी वजह एक ये है कि ये वाला जो टीवी लॉन्ज है ये काफ़ी बड़ा इन्होंने दे दिया है। वो वॉल देखें कितनी बड़ी मिल जाती है, हम यहाँ पर यू शेप के अंदर या एल शेप के अंदर सिटिंग लगा भी दें तो कम से कम 8-10 बंदों की इजीली सिटिंग बन जाती है। दूसरी बात ये कि सामने मुझे इस पे स्टोर भी नज़र आ रहा है। और ये स्काई ग्लास को मैं दोबारा आपको दिखाऊं तो ये एक बड़ा अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट है जो इन्होंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। रिसर्च लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है, ऊपर भी जगह को इन्होंने यूज़ कर लिया, यानी कि यहाँ तक नो नेगेटिव स्पेस। ये बैक साइड पे इसका स्टोर है, आई थिंक ये बंद ही होगा, हाँ बंद ही है, तो इसको अभी स्किप करते हैं। ये आ गया इसका थर्ड बेडरूम, ज़बरदस्त बेडरूम साइज सारे तकरीबन 10 मरला के लिहाज से मास्टर बेडरूम साइज के हैं। ह्यूज विंडो पैनल है, हैंगिंग पैनल लाइट है, 3 ब्लेड्स का फैन है, फ्लोटिंग कंसोल उसी तरह से हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। वार्डरोब थोड़ी सी छोटी है, यानी कि बस 2 इन्होंने वो दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें अकोमोडेट करने के लिए कोई इशू नहीं है। और ये भी सेम उन्होंने उसी तरह से एल्युमिनियम ट्रिम्स के हैंडल के साथ दी हुई है। नोटिसेबल चीज़ ये है कि वार्डरोब का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यानी कि बड़े पल्ले इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। इसके साथ हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम, सेम सैनिटरी, सेम चीज़, बैकलेट मिरर डी स्टाइल के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी टाइल है, और यहाँ तक एक्सेसरी जो है वही मैट ब्लास्ट के अंदर इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ये इसके शावर का एरिया, और फिर यहाँ पर बच्चे बुजुर्गों के बैठने के लिए सीट दे दी है। ये बड़ा प्रैक्टिकल फीचर है जो पूरे घर के अंदर हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के 2 बेडरूम्स देखते हैं, और बल्कि किचन भी बिल्कुल सेम आइडेंटिकल किचन है जिस तरह नीचे था, लेकिन थोड़ा सा साइज़ में मुझे बड़ा लग रहा है। और यहाँ पर सेम वही क्वालिटी की शीट्स है, और काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने कोरियन यूज़ किया हुआ है, कोरियन नहीं सॉरी ये मार्बल, चाइनीज़ मार्बल इन्होंने यूज़ किया हुआ है जो कि बेवल कट के अंदर है। ये इसके साइड पे इसका डबल सिंक मिल जाता है जो कि अंडर माउंट इन्होंने यूज़ किया हुआ है। ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। कंसील वही प्रोफाइल लाइटिंग जो पूरे घर के अंदर मिलती थी वो हमें यहाँ पर मिल जाती है। फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। बीतरों का एग्जॉस्ट है, और ये इन्होंने आई थिंक बीतरों का ही बर्नर हॉब यहाँ पर दिया हुआ है। ड्रॉर की अगेन प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग की ये भी ड्रॉर है, स्पाइस रैक मिल जाता है। ये इसका आ गया 4th बेडरूम, आइडेंटिकल साइज होगा, सेम चीज़ें हैं। इसको मैं अब कुछ चीज़ों को स्किप करूंगा। रिसर्च लाइट के तौर पर एलईडी लाइट इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। सेम वार्डरोब है, और इसके साथ ये इसका अटैच वॉशरूम, बैकलेट मिरर है। टाइल का स्टाइल मोटिफ या कह लें कि मुल्तानी गुटके स्टाइल के अंदर उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ। मुल्तानी टाइल एक आती है, और अगेन वही चीज़ के बच्चों के लिए बैठने की जगह, और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी वुडन टेक्सचर टाइल दी हुई है, और यहाँ पर सिंगल कट के अंदर वैनिटीज़ इन्होंने यूज़ की हुई है। अब आ गया हमारे पास इसका 5th एंड द लास्ट बेडरूम। ज़बरदस्त, ये थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, या थोड़ा सा डिज़ाइन मुख्तलिफ है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, 3 ब्लेड्स का फैन है, 2 टोन के अंदर इसकी डिज़ाइन एलिमेंट में हमें इसकी सीलिंग मिल जाती है। हैंगिंग पेंडेंट लाइट है, रिसर्च लाइट के तौर पर एलईडी लाइट दी हुई है, और यहाँ पर ये ग्रिल पड़ी हुई है। आई थिंक ये इन्होंने किसी रूम में अभी इंस्टॉल करनी होगी, शायद फ्रंट वाले बेडरूम में। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ये वाला एरिया वार्डरोब का दे दिया है। घर के अंदर स्टोरेज का कोई इशू नहीं, और डिज़ाइन एलिमेंट भी कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हुआ।
अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, ग्लास इनक्लोज शावर है और टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और वही सिटिंग का एरिया में यहाँ पर मिल जाता है, वॉल हंग कमोड है और सिंगल कट के अंदर इसकी वैनिटी मिल जाती है। अब चलते हैं इसकी रूफटॉप के ऊपर, देखते हैं वहाँ पर अगर कोई एडेड फीचर है तो। व्यूअर्स आ चुके हैं इसकी रूफटॉप के ऊपर। यहाँ पर मुझे ट्राजो फ्लोरिंग नजर आ रही है और ये जो इन्होंने स्काई ग्लास यूज़ किया हुआ था ये भी इन्होंने डबल ग्लेज टेम्पर्ड के साथ यूज़ किया हुआ है, यानी कि गैस वाला है। ये सर्वेंट का रूम हमें मिल जाता है। बैक साइड के ऊपर वाटर टैंक है और वो इन्होंने वो उसके स्विच दिए हुए हैं जो कि पानी के हैं। यहाँ तक इलेक्ट्रिक फिटिंग्स जो है वो काफ़ी अच्छी इन्होंने यूज़ की हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। अच्छा, सामने वाली साइड पे भी इन्होंने ग्रिल दे दी है, ये भी डिज़ाइन एलिमेंट अच्छा है। और बच्चों के लिए भी है कि साइड पे उन्होंने मुझे नज़र आ रहा है कि वो बंद करने की जगह दी है कि अगर बच्चे ऊपर खेल रहे हो। हमेशा की तरह व्यूअर्स मैं अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का आइडिया ज़रूर देता हूँ और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। व्यूअर्स इस खूबसूरत 10 मरला लग्जरी मिनिमल डिज़ाइन एलिमेंट वाले घर की डिमांड करें सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ 25 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।